प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरम् तत्पदं दसितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन सत्संग श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं उस लिंक को जरूर शेयर करें अपने इष्ट मित्र को, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं को के चरणों में प्रणाम, जय सस्तानंद, और सभी प्रेमियों को जय सस्तानंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंगी को, गुरु कर लिया समान। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में
निरापार भाव सागर में निरापार दूबर नहीं मिले किनारा दूबर नहीं मिले किनारा फल में लिया पुरारी रे गुरु फल में लिया पुरारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ तेरे काम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मा नंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानस देह सुधारी रे गुरु मानस देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रिंस बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे आदरणीय
गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई, मुझे मौका देने के लिए, और ये जितने भी प्रयास आप इतने वर्षों से कर रहे हैं उस सब के लिए आप वस्तुतः धन्यवाद के पात्र हैं। स्थावरम जंगमम च व्याप्तम यत् किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सैल्यूटेशंस टू माय मास्टर्स लोटस फीट। परात्पर परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री हंस जी महाराज एवं जगत जननी श्री माता जी के शुभाशीष की छत्र छाया में श्री गुरु महाराज जी एवं गुरु माता जी को प्रणाम और नमन करते हुए मैं आज अपनी बात आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज जहां भी हम देखते हैं सब तरफ विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है। अच्छी बात है, प्रगति होना चाहिए, लेकिन कहीं ये ना हो कि हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएं। इसलिए आज का मेरा विषय है विज्ञान की दृष्टि से अध्यात्म, या यूं कहें अध्यात्म की दृष्टि से विज्ञान, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन कभी कभी ये धारणा हो जाती है कि शायद विज्ञान अलग है और अध्यात्म अलग है। हम देखते हैं हवाई जहाज अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहता है, वहीं से इंस्ट्रक्शंस का आदान प्रदान होता है, लेकिन वहां की जो भी डिवाइसेस हैं प्लेन उड़ाने के लिए और प्लेन का पायलट, वो हवाई जहाज में ही स्थित होते हैं और वहीं से प्लेन को उड़ाते हैं। और सिर्फ हवाई जहाज ही क्यों, सिर्फ हवाई जहाज ही क्यों, बस, जीप, कार, ट्रेन, सभी चीजों में हम देखते हैं कि ड्राइविंग डिवाइसेस इनबिल्ट होती हैं और उनको चलाने वाला जो चालक है वो उसी के अंदर रहता है और उस वाहन को तब चलाता है। हम इन चीजों को देखते हैं और हमें लगता है ये सब विज्ञान का चमत्कार है, और हम भूल जाते हैं कि इस वैज्ञानिक चमत्कारिक खोजों के पीछे भी जो आधार है वो अध्यात्म ही है। अनादिकाल से हमारे गुरुजनों ने, हमारे विद्वज्जनों ने जो भी अध्यात्म की दृष्टि से तथ्य सामने रखे, उसी के आधार पर विज्ञान का विकास हुआ और उसका प्रभाव हम अपने जीवन में देखते हैं। तो यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार प्रत्येक वाहन की डिवाइसेस इनबिल्ट होती हैं, उसी प्रकार हमें भी संचालित करने वाली शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही विद्यमान है। उसके होने से ही हमारा अस्तित्व है, उसके होने से ही हम अपने सभी कार्यकलाप संचालित कर पाते हैं, हमारे जीवन को गति मिलती है, दिशा मिलती है। और ये ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि सभी गुरुजनों ने, महापुरुषों ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे अंदर जो जीव के अंदर जो शक्ति का स्रोत है वो परमात्मा का अंश है। गुरुवाणी में कहा गया, नौनिधि अमृत प्रभु का नाम, देही में वाका विश्राम। परमपिता परमात्मा का जो नाम है उसे अमृतमय बताया। क्यों बताया अमृतमय? क्योंकि उसी के सहारे से हम जन्म मरण के दुष्चक्र से
पार होते हैं और अमरता की ओर अग्रसर होते हैं। और यहाँ याद रखना होगा कि ये अमरता शरीर की अमरता नहीं है, ये अमरता सिर्फ शरीर की अमरता नहीं है, और यहाँ पर भी वो शक्ति हमारे अंदर ही विश्राम कर रही है, हमारे अंदर ही स्थित है। गुरु नानक जी ने कहा, एक नूर से सब जग उपजया, यानी कि हमारा स्रोत क्या है? ज्योति स्वरूप परमात्मा, वही शक्ति परमपिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। यानी कि वो जिन सब चीजों को हम मैन मेड समझते हैं, वास्तव में उसका आधार अध्यात्म है। अगर ये सारी चीजें मैन मेड हैं, तो आदमी को किसने बनाया? Who created man? How he came into existence? तो उसके लिए बताया हमारे धर्म ग्रंथों में कि सृष्टि के आरंभ में सर्वत्र शक्ति का ही प्रसार था, सर्वत्र शक्ति का ही प्रसार था, अपने विशुद्ध रूप में, ईश्वरीय रूप में शक्ति का प्रसार था। अब विज्ञान इससे विपरीत नहीं है। विज्ञान भी कहता है सूर्य में विस्फोट हुआ, और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यही पता लगता है। और विज्ञान की बात की तो अब अध्यात्म की बात करते हैं। हमारा एक लोकप्रिय ग्रंथ है गीता, जिसमें भगवान कृष्ण की वाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसमें उन्होंने कहा, सृष्टि के आरंभ में यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। उसके बाद इक्ष्वाकु वंशियों में फैला, और उसके बाद ये आगे आगे चलता रहा। तो यानी कि देखिए, जिस एनर्जी के सहारे, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को साइंस ने यूटिलाइज किया और नई नई चीजें बनाई, वो एनर्जी सबसे पहले अपने दिव्य रूप में विद्यमान थी। और माना जाता है जब कुछ नहीं था तभी भी वो शक्ति थी, और जब कुछ नहीं होगा तब भी वो शक्ति यूं ही विद्यमान रहेगी अपने विशुद्ध रूप में। ये शाश्वत सत्य है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक उसी भी सच। भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता समय का। ये शक्ति अपने मूल रूप में उसी प्रकार विद्यमान रहती है। और यहां तक कि हमारे शरीर में भी ये स्वेच्छा से प्रकट होती है और स्वेच्छा से ही अप्रकट हो जाती है। ये हमारी और सृष्टि की बात है। यदि कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति अपने हाथ में कॉइन लेके खड़ा है, शक्ति के विभिन्न रूप देखने में आते हैं, उसकी बात कर रही हूं, और साइंटिफिक एंगल से वो कॉइन अगर उसके हाथ से छूट जाता है तो वो कॉइन नीचे पृथ्वी पर आएगा, और आने में जो 1-2 सेकंड का समय लगेगा, और उस समय कॉइन का हाथ से निकलना और पृथ्वी पर आना, वो जो फॉलिंग प्रोसेस है, बताया गया कि वो काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जब वो कॉइन पृथ्वी पर टिक जाता है, रुक जाता है, तब बताया कि वो स्टेशनरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि किसी भी रूप में हम कुछ भी देखें तो वो एनर्जी का ही रूप है। और एनर्जी असीम है, अनंत है, टाइम बाउंड नहीं है, प्लेस बाउंड नहीं है, असीम है, अनंत है। और ये एनर्जी है क्या? सेल्फ एग्जिस्टेंट है। जब सृष्टि के आरंभ में थी, पहले कुछ भी नहीं था, तो उसको बनाने वाला तो कोई नहीं है। सुप्रीम है, सर्वश्रेष्ठ, सॉवरेन है, संप्रभु, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी, ओमनीशिएंट है, उससे कुछ छिपा नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें दैनिक जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। और ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। ये सारी उस शक्ति की विशेषताएं हैं। और क्योंकि वो असीम है, अनंत है, देश काल परिस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
तो न तो उस शक्ति का कभी ह्रास होता है और ना ही वो शक्ति की कभी वृद्धि होती है। और देखिए, यही हमारा लॉ ऑफ इन्फिनिटी है। इन्फिनिट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो लॉ तो जरूर अप्लाई होगा। यही हमारा लॉ ऑफ इन्फिनिटी है। एनीथिंग प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी, एनीथिंग माइनस एनीथिंग इज अगेन इन्फिनिटी। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये अभी बाद के समय की बात है जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे अध्यात्मवादियों ने पूर्णाहुति मंत्र को याद कीजिए, क्या वो यही बात नहीं दोहराता? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूर्ण है, इसमें से पूर्ण निकालेंगे तो पूर्ण ही बचेगा। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। चाहे आप पूर्ण में कुछ निकाल दीजिए, चाहे उसमें जमा कर दीजिए, लेकिन पूर्ण का स्वरूप चेंज नहीं होगा कभी भी, वो पूर्ण ही रहेगा। और उस शक्ति के साथ, परमपिता परमात्मा के साथ अगर हम अपने जीवन को कनेक्ट करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, अपने संसार के सारे कार्यकलाप करते हुए उधर कनेक्टेड रहते हैं, तभी हमारे जीवन में भी पूर्णता आएगी। अन्यथा तो देखिए, हम सब देखते हैं आजकल क्या हो रहा है। और ये सृष्टि के आरंभ की बात बार बार हुई, तो दृश्यमान जगत की उत्पत्ति जब हुई, उसके मूल में क्या भावना थी? हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि इसके पीछे एक ही भावना थी, एको हम बहुश्यामः। मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। आई एम वन, लेट मी बी मैनी। तो एक से अनेक होने की प्रक्रिया हुई, तो सृष्टि में जीवन का विस्तार हुआ। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी ना कभी खत्म होती है, ना कभी शुरू होती है। अगेन ये एक सिद्धांत है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी सृष्टि के आरंभ में थी, स्वयंभू थी, सेल्फ एग्जिस्टेंट थी, वो शक्ति ना तो उसको किसी ने क्रिएट किया, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो शक्ति रहेगी, तभी भी वो दिव्य ईश्वरीय चेतन सत्ता अपने विशुद्ध रूप में हमारे साथ रहेगी। तो समझिए, उसका नाश भी नहीं होता। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो शक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी। शक्ति के विषय में ज्ञान देने वाले गुरु महाराज से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, धरती अंबर जाएंगे, विनिशेंगे कैलाश। शायद वो प्रलय का दृश्य बताना चाह रहा था। ये धरती और आकाश अपने इस रूप में सामने नहीं रहेंगे, और कैलाश अर्थात पर्वत, पर्वत का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, वो भी डोल जाएंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। एकम एका होएगा, सब जगह उथल पुथल मचेगी, तो कहाँ रहेंगे दास? गुरु महाराज से पूछा कि उस समय हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या भविष्य होगा? गुरु महाराज ने बहुत प्यारा, बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो प्रत्येक शिष्य के लिए सुनना अनिवार्य है। गुरु महाराज ने कहा, धरती अंबर जान दे। अगर जाते हैं जाने दे, चिंता मत कर, उसका जो भी स्वरूप रहेगा होने दे। विनिशन दे कैलाश, पर्वतों के विषय में भी सोचकर चिंतित ना हो। पर्वत भी अगर डोल जाएंगे, स्थिर नहीं रहेंगे, तो भी कोई बात नहीं। एकम एका होने दे, जितनी भी उथल पुथल सृष्टि में हो रही है सब कुछ होने दे। क्यों? तू चिंता मत कर। शिष्य क्यों चिंता ना करे? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, मुझ में मेरे दास, जो मेरा भक्त है वो अंततः मुझ में ही समाहित हो जाएगा। तो देखिए, हम सब शक्ति की संतान है। वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। और हमारा
निर्माण कैसे हुआ? मैन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर, और जब मैटर से मिलके हम बने हैं, साधारण शब्दों में सोचें तो ये मैटर का बना शरीर है 5 मेजर एलिमेंट से, और इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का वास है। साधारण तौर पर समझें तो जो हमारा शरीर है वो कंटेनर है, वो पात्र है, और जो शक्ति है, जो सोल है, जो एनर्जी है, वो कंटेंट है, वही चीज है, उसी को ध्यान देना चाहिए। मगर यहाँ दुविधा क्या आती है? मैटर जो है वो मैटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये बहुत बार हुआ, हम सबके साथ होता है कभी ना कभी, और हमसे पहले भी जितने भक्त जन हुए, कभी ना कभी किसी ना किसी की ये समस्या अवश्य रही होगी। तो अट्रैक्ट होता है और उसको सेटिस्फेक्शन भी मैटर से ही मिलता है। शरीर है, खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, धन, सभी कुछ चाहिए, और सब कुछ मिल भी जाता है। ये सब मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ड से उसको कुछ भी मिल जाए, लेकिन एक चीज निस्संदेह निर्विवाद सत्य है कि एक अधूरापन, एक अपूर्णता का आभास वहां हमेशा रहता है। अब अगर इस मैटर से कुछ होना ही नहीं है, हमको संतुष्टि होनी नहीं है, तो हम इस मैटर से वास्ता ना रखें। क्या ऐसा हो सकता है? कोई वास्ता ना रखे मैटर से। कभी इसको माया कह के बुलाया, कभी इसको आकर्षण कह के बुलाया, कई बार ये हमको दिग्भ्रमित कर देते हैं, हमारे पथ से विचलित कर देते हैं। लेकिन दुविधा की बात ये है, सत्य है, हमारा इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। मैटर का शरीर है, इसकी रिक्वायरमेंट है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है, तो भी तो इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है? उपाय ये बताया कि मैटर से दूरी मत बनाइए। मेटेरियलिस्टिक जितने भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी आपकी उपलब्धियां हैं, वो सबका महत्व है, अपनी जगह है, हमें यही बताया गया ना। लेकिन क्या करना है? उस मैटर से, उस माया से, संसार से हमें प्रभावित नहीं होना। तो समझिए एक रास्ता है, सब तरफ प्रसार माया का है, मैटर का है, संसारिक जगत है, भौतिक जगत है, यहाँ हम रहते हैं, तो इन सब चीजों से तो बच नहीं सकते ना। तो देखिए, एक उसी में से एक नन्हा सा रास्ता निकाल के, बड़ी बारीक सी महीन सी एक गली निकल के हमको मैटर में रहते हुए मैटर से बच के निकलना है। बात सुनने में मुश्किल लगती है, लेकिन समझते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए मेरे पास नाव है। अब नाव अगर मुझे चलानी है, नौका विहार का आनंद लेना है, जल विहार करना है, तो जल आवश्यक है। जब तक जल प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं नौका का आनंद नहीं ले सकती। लेकिन वही जल अगर नौका के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? डुबो देगा। यानी कि जल से दूरी नहीं बनानी, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से निकलना है, इस तरह से उससे अपनी नौका को बचाना है, जल में रहते हुए भी बचाना है, कि वो हमारी नौका के अंदर ना आ जाए। अगर वो जल हमारी नौका में प्रवेश कर गया तो नौका को भी डुबा देगा और हमें भी डुबा देगा। और ये ऐसा सत्य है, हम सब जानते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? मैटर में रहकर, संसार में रहकर, भौतिकता में रहकर, फिजिकल वर्ल्ड में रहकर हम इससे बचें तो कैसे बचें? यानी कि इसमें रहना है, इसका प्रयोग भी करना है, लेकिन इससे प्रभावित नहीं होना। तो उसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण है जो मैं यहाँ कोट करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद। वो अपने कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी में एक महिला
डूबती जा रही है। सबने देखा, आनंद ने भी देखा। आनंद तुरंत नदी में कूद गए, उस महिला को निकाल कर ले आए, उसको किनारे पर लिटाया, उसको प्राथमिक चिकित्सा दी, और जब वो संकट से बाहर हो गई, जब उस महिला को अपने सुध आ गई और वो ठीक होने लगी, तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ा और आगे अपने रास्ते आ गए। अब उनके साथ जो लोग थे और दूसरे बौद्ध भिक्षु, वो आपस में बात करने लगे कि हम तो सन्यासी हैं, आनंद भी सन्यासी है, सन्यासियों के लिए महिला को स्पर्श करना वर्जित है, तो इसने तो नियम तोड़ दिया। आनंद ने नियम तोड़ दिया। ये कैसा सन्यासी है, महिला को देखा और महिला को जल से निकाल कर ले आया। अब वो इस दुविधा में चले गए और आनंद इन सब बातों से प्रभावित हुए बिना अपने संघ की तरफ जाने लगे। अब वहां पहुंच गए तो उन्होंने, शिष्यों ने गौतम बुद्ध से शिकायत की, लगभग शिकायत की कि ऐसा हुआ और इन्होंने तो अपना सन्यासी धर्म छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने उन्हें देखा और मुस्कुराए और उनसे कहा, उसने तो महिला को निकाला, उसकी प्राणों की रक्षा की, उसको प्राथमिक चिकित्सा दी, अपना मानवता का धर्म निभाया। सन्यासी होते हुए भी सामाजिक दायित्व से पीछे नहीं हटा, अपना मानवता का धर्म निभाया। लेकिन तुम तो उसको बिना स्पर्श किए अपने विचारों में बसाकर मेरे आश्रम तक ले आए। अब ये बताओ कि उस महिला के संपर्क में अधिक देर तक कौन रहा, अधिक समय तक कौन रहा? आनंद रहा या तुम रहे? तो देखिए, वही बात है कि मतलब जल के साथ तो रहना है, लेकिन जल नौका के अंदर ना आए। वो महिला वाला विकार दूसरे भिक्षुओं के मन में तो आ गया कि ये महिला है, लेकिन आनंद उसकी सहायता करने के बाद, प्राण रक्षा करने के बाद भी वो अपने उस पर अडिग रहे। अभी बात विज्ञान की हो रही है, तो बात करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो कार स्टार्ट करते हैं, उसका इंजन एक तरह शक्ति का ही रूप है, और उसके बाद गाड़ी चलती जाती है, रुकती नहीं है। जब रोकना होता है तो क्या करते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं। यानी कि एक शक्ति जिससे गति मिलती है और वो गति निरंतर उसमें स्थित रहती है, जब तक दूसरी शक्ति उसको आकर रोक ना ले। अब इस चीज को हमारे अध्यात्मवादियों ने जन्म और मरण कहा। जीवन आरंभ होता है शक्ति के संपर्क से, और उसके बाद वो जीवन चलता रहता है, उसमें कभी कोई ब्रेक नहीं आता, जब तक कि एक दूसरी शक्ति उसको आकर न रोक ले, और उसको कहा उन्होंने मरण। नाम अलग है, हम स्टार्ट कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं, लेकिन भाषा का अंतर है ना। लेकिन इसको उन्होंने आरंभ और अंत, जन्म और मृत्यु बताया। लेकिन जन्म से जो बात आरंभ होती है, मृत्यु पर वो समाप्त नहीं होती। हम सभी जानते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि जो है वो जीवन है, अवसरों से भरपूर है, इमेंस पॉसिबिलिटीज है इसमें विकास की, सांसारिक विकास की भी और आध्यात्मिक विकास की भी। तो ये एक तरह से स्वर्णिम अवसर है। अब इस स्वर्णिम अवसर में ही हमको जितना भी अध्यात्म का जल पीना है, अपनी प्यास बुझानी है, अपना भला करना है, ये अवसर है हमारे लिए। तो क्या चाहिए कि हम जीवन में गुरु महाराज को खोजें, गुरु महाराज की शरण में रहें। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जितना भी अज्ञान है वो ज्ञान के अतिरिक्त कहीं जा नहीं सकता। केवल मात्र ज्ञान में ही ये शक्ति है कि वो अज्ञान को समूल उसका विनाश कर दे। और जब ज्ञान की बात आती है तो गुरु महाराज का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। यही परंपरा रही हमारी।
भारतीय ज्ञान परंपरा आरंभ से अब तक यही रही, जिसने भी पाया गुरु से पाया। दूसरे अनेक हमारे और कर्म कांड और हमारी सारे रीति रिवाज हो सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो चेतना शक्ति से हमें अगर कनेक्ट करना है तो एक वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ से हमें कनेक्ट करना है, तो वो फोर्स हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कैसे मिलेगी? हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, उससे हमें जरूर लाभ होगा, लेकिन जो स्पार्क ऑफ लाइफ है वो लिविंग मास्टर से ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये रास्ता सबके लिए खुला है। कहीं ऑफिस में प्रमोशन होता है तो पुरानी फाइल देखते हैं भी कैसा परफॉर्म किया हमारे कैंडिडेट ने। कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो पुराने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। लेकिन गुरु महाराज इतने दयालु, करुणा के सागर, कुछ नहीं पूछते किसी से, तुरंत कल्याण का मार्ग बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अंगुलीमाल कभी बौद्ध भिक्षु नहीं बनता, रत्नाकर कभी वाल्मीकि नहीं बनते। ये अध्यात्म की शक्ति का कमाल है, यही अध्यात्म की शक्ति का कमाल है। अब ये शक्ति का अगर इतना कमाल है तो हमें ये शक्ति सबसे पहले ऑप्ट यही करना चाहिए। लेकिन संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। हम सबकी जिंदगी में टेंशन है, स्ट्रेस है, पेन है, एंजाइटी है, तो क्या करें? उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारा मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेन भी इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जब वो लो बैटरी आ जाता है तो हम उसको चार्ज करते हैं, और चार्जिंग में उसको कैसे दोबारा उसके अंदर बैटरी चार्ज होती है कि वो शक्ति के स्रोत से, एनर्जी से, एनर्जी की इलेक्ट्रिकल फॉर्म उसको मिलती है तो वो रिचार्ज हो जाता है। तो हम जिस शक्ति की संतान हैं, क्या हमें उस शक्ति के अलावा कहीं और से संतोष मिल सकता है, सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। संसार की सारी चीजें भी मिल जाएं, जगत जननी माता जी अक्सर सुनाया करते थे, अरब खरब सो संपदा उदित अस्तलों राज। जहां सूर्योदय होता है और जहां सूर्यास्त होता है वहां तक का राज्य हो। अरब खरब लो संपदा उदित अस्तलों राज, जो तुलसी निज मरण हो आवे कौने काज। तो ये सब किसी काम नहीं आएगा। काम आनी है प्रभु की भक्ति। प्रभु से संपर्क करने के दो साधन है, वैसे बहुत सारे साधन है, हर भक्त ने किसी ना किसी माध्यम से पाया। प्रहलाद ने खंबे से पाया, ध्रुव ने जंगल में पाया, धन्ना ने अपनी तरह पाया, मीराबाई ने अपने ढंग से पाया। लेकिन अगर उसको हम पूरा का पूरा उसको विस्तृत रूप में देखें, कैटेगरी वाइज, तो दो चीजें मुझे समझ आती हैं, एक प्रेयर और एक मेडिटेशन। प्रेयर में क्या होता है कि हमारी तरफ से फ्लो होता है, हम अपनी बात कहते हैं, हमारा कन्वर्सेशन हमारी ओर से होता है। और मेडिटेशन में हमको कुछ नहीं करना, फ्लो दूसरी तरफ से आएगा और हमको क्या करना है? रिसिपिएंट होके सिर्फ रिसीविंग मोड में रहना है और उसको ग्रहण करना है। अब बताइए, जब डिविनिटी आ रही है हमारी तरफ तो हमें प्रेयर करना चाहिए या मेडिटेशन करना चाहिए? प्रेयर में कमी नहीं है, लेकिन प्रेयर का नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेडिटेशन है, ध्यान योग है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि अष्टांग योग में इसको सेकंड लास्ट नंबर पर मौका दिया। इसकी प्लेसिंग सेकंड लास्ट है। इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ समाधि है। और समाधि की क्या बात करें? समाधि में तो साधक को स्वयं अपना भान नहीं रहता है। तो इस तरह से ये मेडिटेशन, ये ध्यान योग बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि फ्लो दूसरी तरफ से आता है, डिविनिटी की तरफ से आता है, तो बिना किसी हिचक के हम कह सकते हैं कि इट इज अ
divine transaction between man and God. Divine transaction. और इसका अब ये टेंशन वगैरह से बचना है, सब कुछ करना है, भजन सुमिरन करना है, तो इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। कहा जाता है शरीर चलता रहे, शरीर यदि चलता रहे तब वो स्वस्थ रहता है, लेकिन मन अगर स्थिर हो तो वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी माइंड। तो एक प्रकृति का फिनोमेना है नेचर का, जिसमें वो कहते हैं कि हवा चलती है आंधी बहुत तेज, तो क्या होता है, कुछ सूखी पत्तियां, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो सारा इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाती हैं। इसी तरह से हम जीवन में कर्म करते हैं, देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कहते हैं, हर एक चीज का प्रभाव होता है, और प्रभाव हमारे हाथ पैर पर नहीं होता है, माइंड पे होता है। और ये सारे इंप्रेशंस जब प्रेशर डालते हैं माइंड पे, तब ये सारी चीजें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें। तो इसलिए मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, हमारा मन स्थिर होता है, मन की गति रुकती है, तो ये सारे प्रभाव नीचे अपने आप स्वतः झड़ जाते हैं, और हम एक तरह से एक नई स्फूर्ति, नई चेतना का संचार हमारे अंदर होता है, और वो ऐसा आनंद है, ऐसा सुख है जो इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। डिविनिटी का टच और सारी इम्प्योरिटीज, हमारे सारे जो इम्प्रेशंस हैं, ये इम्प्रेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि जमा होते होते ये हमारे संस्कार बन जाते हैं और हमको बांध लेते हैं, इस तरह बांध लेते हैं कि हम छूट नहीं पाते। तो इसलिए बताया, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। जो गुरु की आज्ञा में बंध गया वो वास्तव में निर्बंध हो जाता है। कर्म करो, सत्कर्म में प्रवृत्त रहो, ये गुरु महाराज जी की का आदेश है, यही उनकी अपेक्षा है। और ये मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया? टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का ये एंटीडोट है। दिस इज अ वे टू एनलाइटनमेंट। और ये मेडिटेशन में आकर हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि वी लूज आवर क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गेटिंग द आंसर्स। और जिस तरह कहा कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी, और हमें एनर्जी से ही हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से कनेक्ट होने से। तो ये एक तरीका है अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने का। हमारी सीमा है, हायर सेल्फ की कोई सीमा नहीं है। और इसी प्रकार से हमको भजन सुमिरन में रहना है, गुरु महाराज जी के दिए ज्ञान से अपना कल्याण करना है। और ये मानव धर्म का मंच है। एक बार फिर कहना होगा कि ज्ञान का तेजोमय प्रकाश सर्वत्र फैले, अखिल विश्व का कल्याण हो। और मेरी बात में कहीं कोई त्रुटि हो तो बिना संकोच आप मुझे करेक्ट करें। धन्यवाद, आभार। गुरुम वंदे मातृ रूपम, गुरुम वंदे पितृ रूपम, गुरुम वंदे करुणामयम, गुरुम वंदे सुज्ञानमयम। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पिरिचुअलिटी थ्रू द लेंस ऑफ साइंस के विषय में अपना अमूल्य विचार हमारे समक्ष रखा। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन सीमा चौरेशा जी, जो शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय।
सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित पूजनीय बाई जी एवं मेरे सभी प्यारे आदरणीय भाई और बहनों को सादर प्रणाम एवं जय श्री सच्चिदानंद। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे दिल में आकर के, हमारे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। करे दरबार की सेवा, करे दरबार की सेवा। हमारा मन लगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। ये मानव धर्म का झंडा, ये मानव धर्म का झंडा विश्व में शांति को ला देगा। ये मानव धर्म का झंडा विश्व में शांति को ला देगा। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। भगत का सर्वसे जीवन तुम्हारे चरणों में गुरुवर। भगत का सर्वसे जीवन तुम्हारे चरणों में गुरुवर। क्षमा का दान दे करके, क्षमा का दान दे करके सभी को पा
क्षमा का दान दे करके भंवर से पार कर देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरेसा जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति, चन्द्रः सर्वत्र वन्दति। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन मानव धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग इस जूम ऐप से जुड़ करके श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये उन्हीं की दया है, क्योंकि उनकी दया के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये हम सभी लोग सुनते हैं। ये केवल पढ़ने सुनने सुनाने तक ही नहीं है, ये सचमुच में हमारे ज्ञानियों ने, अनुभवियों ने अपने जीवन में चेतन महापुरुष की शरणागति स्वीकार करने के बाद, उनके सानिध्य में रहने के बाद ये वाणी, ये शब्द हमारे सामने रखे। और हकीकत में अभी जैसे भजन में सुना कि दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, उनका काम ही है
अपने भक्तों को, जो उनकी शरणागत होकर के उनको अपना जीवन जिसने डेडिकेट किया है, उन्हें वो भक्ति का दान देते हैं। यहाँ भक्ति का दान देने का मतलब, जैसे हम माता शबरी को भक्त कहते हैं, जैसे हम प्रहलाद को भक्त कहते हैं, ध्रुव को भक्त कहते हैं। भक्त बनना कोई इतनी सरल बात नहीं। हम पूजा पाठ करके या ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन भक्त बनना रह जाता है। भले चाहे रोज हम ये कह दे कि भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, रोज ये प्रार्थना करे, लेकिन क्या हम में उतनी लायकात है, हम उतने लायक है कि हम उस भक्ति का दान प्राप्त करें, हम भक्त बने। भक्त बनने के लिए प्रहलाद की तरह विश्वास होना जरूरी है। भक्त बनने के लिए शबरी की तरह दृढ़ निष्ठा, कभी भी उन्होंने अपने गुरु महाराज जी के वचन से एक क्षण के लिए भी भरोसा उसका डगमगाया हो, ये कभी हम नहीं सुनते हैं। भक्त बनने के लिए वो निडरता जैसे ध्रुव की थी। भक्त बनने के लिए अपने कार्य के प्रति पूर्ण डेडिकेशन जो नचिकेता के अंदर था। हम नचिकेता की बात सुनते हैं कि जिन्होंने अपने पिता के ये कह देने से कि मैं तुम्हें यम को दान देता हूं, पिता ने तो क्रोध में कह दिया था, क्योंकि वो बार बार नचिकेता अपने पिता को ये कह रहा था कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि आप बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे, उसमें तो दान शब्द का भी आप अपमान कर रहे, और इसलिए हे पिताजी आप ये मत करो। तब उसके पिता बार बार उससे कहते हैं कि तुम छोटे हो, तुम ये बात नहीं समझते, अरे तुम मुझे शास्त्रों की बात समझा रहे हो, मैं सब कुछ जानता। जब बार बार ये कहा और बार बार वो आर्ग्यू करने लगा, तब उसके पिता को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगे कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, क्यों मुझे ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हो, मैं तो पहले से ही ज्ञानी हूं। तब वो नचिकेता कहता है अगर ऐसी बात है तो आप मुझे भी दान कर दीजिए, क्योंकि आप कहते हो कि अपने प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए, तो मैं तो आपका प्रिय हूं, सबसे प्रिय तो मैं ही हूं, तो मेरा ही दान कर दीजिए। तब उनके पिता ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यम को दान देता हूं। पर इतने ही अपने पिता की आज्ञा और पिता के वचन, उस पर भी उतना भरोसा, और निकल पड़े वो यम के रास्ते, यम को मिलने के लिए। और हम सभी लोग जानते हैं कठोपनिषद में उसकी पूरी कहानी आती है कि 3 दिन और 3 रात वो यमराज के द्वार पर खड़ा रहा, और जब तीसरे दिन यमराज मिलते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते कि एक तो इतना छोटा सा बालक और यम के इतने
उस द्वार की कठिनाई को सहते हुए मुझ तक पहुंचा, और वो भी यहां मैं नहीं था तो मेरे इंतजार में सतत 3 दिन और 3 रात बिना अन्न और बिना जल के खड़ा रहा, क्योंकि अपने कर्तव्य परायणता वहां दिखती है कि उनको यमराज को अगर दान कर दिया है तो मैं बस उनको ही समर्पित हो जाऊं, ये उनका कर्तव्य परायणता दिखती है। तो इसे भक्त कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य के प्रति, जो अपनी भक्ति के प्रति, अपने नाम के, ईश्वर के सच्चे नाम के विश्वास के प्रति, या अपने गुरु महाराज जी के वचन के प्रति जो एकनिष्ठ रहता है, जो तटस्थ रहता है, वही भक्त कहलाता है। बाकी अनेक ज्ञानी भी है, अनेक पूजक है जो अनेक तरह से पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करता है तो कोई तंत्र की साधना करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन भक्त के लिए अपने सदगुरु महाराज स्वयं भक्ति का दान देकर के उसे सेवा का पाठ पढ़ाते हैं और भक्ति का मर्म समझाते हैं। भक्ति का मर्म क्या है? आप देवी भागवत में पढ़ो, जब राजा हिमवान ने मां आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को ये प्रश्न किया कि आपकी कैसे भक्ति की जाए, आपकी भक्ति का मार्ग क्या है, तब जगदम्बे पराम्बा राजा हिमवान को कहती है कि हे हिमवान, मेरी भक्ति के 2 प्रकार हैं, एक अभ्यंतर, एक बाह्यंतर, एक बाह्य भक्ति, एक आंतरिक भक्ति। और बाह्य भक्ति का मतलब हम अनेक तरह से तप करते हैं, व्रत करते हैं, कोई ऐसा दिन होता है, त्योहार होता है तो हम उपवास कर लेते हैं, कोई ऐसा त्योहार होता है तो हम पूजा पाठ भी कर लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जो आंतरिक भक्ति है मां जगदम्बा, उसमें देवी भागवत में साफ लिखा हुआ है कि हे हिमवान, ये सब मेरी बाह्य भक्ति है, लेकिन जब जीव मुझे मेरे उस सर्वव्यापक स्वरूप को जान करके अपने हृदय में प्रकट करके उसका ध्यान करना शुरू कर देता है, ये मेरी आंतरिक भक्ति है। और एक बार जो आंतरिक भक्ति को जान लेता है, उसके बाद फिर उससे बाह्य भक्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो अपने एक में ही स्थित होकर के, क्योंकि जैसे व्यक्ति को समुद्र मिल जाता है फिर वो नालों के पीछे नहीं भागता, छोटे छोटी नाली के पीछे इसके तरफ ध्यान नहीं देता। इसी तरह से जो व्यक्ति उस अंतरात्मा की साधना को अपने समय के सदगुरु के द्वारा जान लेता है, तो फिर उसे इधर उधर न भटक करके केवल मेरे में ही अपने मन को स्थित करना होता है। अब यहाँ पर हम अभी मंजू बहन की बात सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर एक बात उन्होंने लास्ट में कही कि शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है उतना स्वस्थ रहता है। अब कलयुग में उससे बिल्कुल विपरीत हम चल रहे हैं, क्योंकि हम शरीर को हिलाना डुलाना ही नहीं चाहते। काम काज भी हमारा कुर्सी टेबल पे होता है, जो भी दिमाग का काम उसमें तो हम बहुत भागते हैं, एकदम हम अपोजिट कर रहे। शरीर बिल्कुल हिलाना है, मैन्युअली काम एकदम बंद हो गया है, हर कोई करना ही नहीं चाहता मैन्युअली। उसमें कई लोग तो कहते अरे ये काम थोड़ी ना हम कर सकते हैं, ये काम हमारा थोड़ी है, उसमें शर्म आती है मैन्युअली काम। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं चाहते। अगर आसानी से कुर्सी में बैठ करके अगर जॉब मिल गई तो वो कर लेंगे,
लेकिन अगर जरा सा कुछ शरीर को श्रम देना पड़ा तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं करना है, छोड़ देते। और उसी से विपरीत मन को भगाते ही रहते। ये जितना हिले डुले और हिलता डुलता ही रहता है, ये बिल्कुल हम अपोजिट हो गए हैं। कहाँ तो हमारे ज्ञानियों ने शरीर को हिलाना डुलाना और मन को स्थिर करना कहा था, और हम मन को हिलाना डुलाना शुरू कर दिया है और शरीर को हमने स्थिर कर दिया है। और इसलिए हम स्वस्थ नहीं है, नहीं शारीरिक रूप से हम स्वस्थ है और न मानसिक रूप से स्वस्थ है। दोनों रूप से हम अस्वस्थ है। शरीर भी कितनी बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को कितनी बीमारियां जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को लग जाती। और क्यों? क्योंकि एक तो मन को हम हिलाना डुलाना शुरू कर दिया है, इसलिए भाई शरीर भी वैसा ही काम करेगा। तो शरीर भी अस्वस्थ है और मन भी अस्वस्थ है। मन कुछ हैंडल ही नहीं कर पाता। थोड़ा सा अगर कोई हैवी डोज आ गया तो फिर मन हैंडल ही नहीं कर पाता। तुरंत ही मन सोचने लग जाता है, अरे इससे अच्छा तो मर जाए। कभी कभी हम कितने लोगों को सुनते, अरे थक गए बहन जी जिंदगी से, अभी तो 30-35 साल के, थक गए जिंदगी से। मैं तो सामने कहती हूँ, ऐसा क्या समझ लिया या क्या जान लिया, ऐसा क्या कर लिया कि अभी 30-35 में थक गए। लोग इतने ज्यादा, क्योंकि भाई मन को तो हमने भगाया ही भगाया है, तो एक समय पर ये भी तो अपना लिमिट उसकी ओवर हो जाती है। अब और ओवर लिमिट के कारण व्यक्ति फिर उसे सहन नहीं कर पाता, फिर सोचता है सुसाइड करो, फिर सोचता है ये करो वो करो, और फिर डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू करना पड़ता है, और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब कि इसमें अगर भक्ति को हमने समझा होगा, जो नचिकेता के अंदर दृढ़ता थी, जो माता शबरी के अंदर विश्वास और एकनिष्ठता थी, वो हमारे जीवन में आ जाए। और वही तो सदगुरु महाराज हमें बताना चाहते हैं। गुरु महाराज जी अपने जीवन से इतना बैलेंस, गुरु महाराज जी के जीवन को आप देखो कितना बैलेंस है। हर फील्ड का नॉलेज होते हुए भी, हर फील्ड में एकदम गहराई से उतरने के बाद भी वो अपने हर फील्ड को बैलेंस में रखते हैं। और हम खुद का बैलेंस हमको पता ही नहीं है क्या है बैलेंस, क्योंकि कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। तो हमें गुरु महाराज जी के जीवन से उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना है, अपने जीवन में उसे सोचना है, समझना है। हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों पर तो हम चल सकते हैं। यही तो खुद गुरु महाराज जी हमेशा कहते। अभी 21 सितंबर में प्रोग्राम था, उसमें भी गुरु महाराज जी ने ये बात कही थी, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न नैको सीरियस से मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। महाजनों, महाजन जिस रास्ते पर चले हैं, हमें उस रास्ते का अनुसरण करना है, उस रास्ते पर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। और ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें गुरु महाराज जी ने सिखाया है, उन 4 क्रियाओं के द्वारा बैलेंस में रहना सिखाया। क्योंकि 4 ही चीज बैलेंस कर सकती है। कुर्सी के 4 पाए ही कुर्सी को बैलेंस कर सकता है, बेड का 4 पाया ही बेड को बैलेंस कर सकता है। गुरु महाराज जी ने भी इस 4 क्रियाओं को देकर के हमें बैलेंस, जीवन में बैलेंस सिखाया।
लेकिन फिर भी अगर हम बैलेंस में नहीं रहे और अपने मन को भगाते रहे और तन को आराम देते रहे, और आराम तो आजकल क्योंकि इतना आलस है लोगों के अंदर, इतना प्रमाद है। वैसे तो रोज थोड़ा थोड़ा योगा करना चाहिए। भाई योगा नहीं करो, कुछ तो करो। मैं तो अभी भी इतनी उम्र हो गई, रोज रस्सी कूदती हूँ। तो कूदना चाहिए भाई। कुछ और नहीं कर पाओ आप, आधा घंटा योगा में अगर आपको लगता है भाई ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ी देर रस्सी ही कूद लो, कि जिससे पूरा शरीर हमारा एकदम हिले डुले। कहने का मतलब कि हमें अपने लिए ये सब बैलेंस गुरु महाराज जी ने जो सिखाया है ये अपनाना होगा। तभी हम गुरु महाराज जी की जो दया है, जो वो भक्ति का दान दया में देते हैं, वो समझ पाएंगे। और वो जब समझ लिया तब तो फिर जीवन में, क्योंकि जीवन में महापुरुष को, समय के सदगुरु को समझना और उनको अपने जीवन में उनके आदर्शों को ढालना, यही तो एक भक्त का कर्तव्य है। एक भक्त के लिए यही तो सच्चा कर्तव्य है, जो उनके मार्ग पर आगे बढ़े। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग गुरु महाराज जी के बताए हुए इस मार्ग पर आगे बढ़े। समय ज्यादा हो गया है, तो अब आगे का कार्यक्रम होगा। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर शुक्रवार को जुड़ करके हम सभी लोग सत्संग से लाभ प्राप्त करें। वैसे तो आज मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे वहाँ एकदम मेहमान आ गए, तो लास्ट मिनट तक मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। पर लास्ट मिनट में वो भी अपने टाइम से, क्योंकि लेट तो हो ही गया था, तो वो भी अपने टाइम से निकल गए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से जुड़ना। और सभी लोगों को जय सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति अमूल्य सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु बहन सीमा चौरेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे दीपावली की वजह से हमें खेद है कि हमारा वीकली सत्संग नहीं होगा। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली भी विश करना चाहते हैं। बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना हो आप सभी को। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधा में सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें।
जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत कृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांची दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।